Hello student, myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So today I will discuss very important topic, that is tissue. So before starting the session, I want to give overview of full chapter. बेटा मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। इससे आपको क्या है पता चल जाए कि हमको क्या पढ़ना है और सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएं, अच्छे से मेमोराइज हो जाएं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में बताऊंगा, जिससे बेटा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप कभी ना भूलने वाला ऐसा याद होगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसमें। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। सेल जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका बोलते हैं। उससे हमारी बॉडी मिलकर बनी होती है। कोशिका हमारी बॉडी की इकाई होती है, यूनिट्स होती है ना। अब इसमें क्या हुआ, सेल से मिलकर क्या बनते हैं? हमारे टिश्यू बनते हैं। जब हमारी सेल बहुत सारी मिल जाती हैं, उनकी सेम ओरिजिन होती है, तो क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। अब टिश्यू से क्या होता है बेटा? टिश्यू मिलकर बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी को ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन बताए तो अंग है ना। ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग? अंग बोलते हैं। मान लो हमारा बॉडी का हाथ बन गया है ना, ये भी एक अंग है। हमारे बॉडी का हार्ट बन गया, ये भी एक अंग है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है, इसमें लीवर पार्टिसिपेट करता है, वो भी एक अंग है। ये सारे के सारे अंग हैं, मतलब ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? अब ऑर्गन मिल जाएंगे, जब ऑर्गन मिल जाएंगे बेटा तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन मिलने के बाद क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कौन सा सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इससे क्या होता है? जैसे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? ऑर्गन सिस्टम में आती हैं बेटा। ठीक है, तो हमारा जो प्लांट और एनिमल है, ये दोनों की बॉडी जो बनी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। टिश्यू का मतलब यही होता है कि हमारी सेल जब एक कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन में काम करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, तो हमारे प्लांट और एनिमल की बॉडी टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद क्या है? अब प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में बेटा दो टाइप के टिश्यू होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक को क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक मेरिस्टेम टिश्यू बोलते हैं, मेरिस्टेम टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का मतलब बेटा होता है जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी हो, जो अपने को डिवाइड कर लें, अपनी संख्या में वृद्धि कर लें, है ना, अपने आप को बढ़ा लें, है ना। समझ गए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो अपने डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है जिसमें, और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमानेंट टिश्यू जो होते हैं मैच्योर होते हैं। कैसे होते हैं? मैच्योर होते हैं। ये मैच्योर टिश्यू होते हैं, इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस हो जाती है, यानी डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, ये अपने आप को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं? अब आपसे कोई पूछेगा मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? रूट एपाइकल और शूट एपाइकल मेरिस्टेम। किसमें? रूट एपाइकल। रूट एपाइकल। रूट एपाइकल। एपाइकल का मतलब बेटा होता है एपेक्स, मतलब नीचे। जैसे रूट जो होती है, ये मान लो रूट है, ये रूट है, तो इसके यहाँ पे पाए जाएंगे। ये क्या होंगे? यहाँ पे रूट एपाइकल मेरिस्टेम हो जाएंगे। और जो शूट एपाइकल होता है, जिसको हम बोलते हैं तना, है ना। शूट जो होता है स्टेम जिससे बनता है, वो शूट से बनता है, तो वो क्या होता है? तना। मान लो ऊपर का होगा, मान लो ये क्या होगा? ये अंडरग्राउंड पोर्शन जो होगा, ये क्या होता है? रूट होता है। ये क्या हो गया? स्टेम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? स्टेम हो गया। ये क्या होगी? रूट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो होंगे ये क्या होंगे? हमारे शूट एपाइकल मेरिस्टेम होंगे, है ना। इससे क्या बनेगा? शूट एपाइकल मेरिस्टेम जो बनता है क्या? तना बनता है, स्टेम बनता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या होता है? ये प्लांट टिश्यू जो डिवाइड किए गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी हो, परमानेंट टिश्यू जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो भी डिवाइड किए जाते हैं। किसमें किसमें? परमानेंट टिश्यू किसमें किसमें डिवाइड किए जाते हैं बेटा? परमानेंट टिश्यू डिवाइड किए जाते हैं सिंपल टिश्यू, है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या आते हैं? हमारे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, है ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा आएंगे। ये हम जब चैप्टर पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं? हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्या होते हैं? जाइलम, जाइलम और क्या होते हैं बेटा? फ्लोएम होते हैं। जाइलम और
फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर का कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और जो फ्लोएम्स होते हैं वो फूड मटेरियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसफर करता है। जो हमारे लीफ भोजन बनाती है उनको रूट तक पहुंचाता है। और जो जाइलम होता है वो हमारा रूट से वाटर को लेके बेटा लीफ तक पहुंचाता है, जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस हो सके। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये तो एक इंट्रोडक्शन है, आपको इसमें पता चल जाए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, अब जैसे हमारा प्लांट की बॉडी बनी हुई होती है टिश्यू से, ऐसे हमारे क्या एनिमल की बॉडी भी बनी होती है ना। एनिमल टिश्यू भी होते हैं हमारे बेटा, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। हम लोग एनिमल में आते हैं। हमारी जो बॉडी है 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। पहला टिश्यू क्या है, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल का मतलब क्या होता है, बाहरी कवरिंग। जैसे हमारी बॉडी की जो स्किन है, खाल है, चमड़ी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्किन बोलते हैं। और ये हमारी जो बनी हुई होती है, किससे बनी हुई होती है, इपिथेलियल टिश्यू है ना, इपिथिका, जैसे इपिथेलियम। इपी का मतलब होता है आउटर, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। इपी का मतलब होता है आउटर, यानी आउटर कवरिंग, यानी बॉडी की जो कवरिंग बनाएगा वो कैसे होंगे, इपिथेलियल टिश्यू होंगे बेटा, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। और जो बेटा कनेक्टिव टिश्यू होंगे, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है 2 चीज़ों को कनेक्ट करना। इसके नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव, मतलब 2 चीज़ों को कनेक्ट करेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमारे क्या आते हैं, ब्लड आता है। जैसे ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू, है ना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट, इस बात को याद रखना। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाए जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, लास्ट में हमारा क्या है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिससे हमारी बॉडी की मसल्स बनती है, हमारी बॉडी बनती है। हमारे हाथ में जो बॉडी में मसल्स हैं, है ना, तो वो बनाते हैं कौन से, मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। और जो नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू हमारे, नर्वस वर्ड जो होता है किससे रिलेटेड होता है, ब्रेन से। ये आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ। ये किससे रिलेटेड होते हैं बेटा, ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, है ना। ब्रेन टिश्यू भी इनको बोल सकते हैं हम लोग, ब्रेन टिश्यू भी बोल सकते हैं नर्वस टिश्यू को, आल्सो कॉल्ड ब्रेन टिश्यू, ठीक है। अब क्या हुआ, इतना ये 4 टाइप के टिश्यू एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट इज प्लांट टिश्यू, है ना, कि प्लांट टिश्यू क्या है। तो मैंने आपको पहले जैसे बता दिया था कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। प्लांट टिश्यू आर 2 मेन टाइप, एक मेरिस्टेम एंड परमानेंट, है ना। ये मेरिस्टेम जिसमें डिवाइड करेगा, परमानेंट जो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था, डिवाइडिंग रीजन पे पाए जाते हैं। जैसे रूट में पाए जाएंगे, और कहाँ पे पाए जाएंगे बेटा, सूट पे पाए जाएंगे, है ना। इज द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, है ना। जो ग्रोइंग रीजन, जो हमारी रूट होती है वो ग्रोइंग रीजन होती है, और सूट जो होता है यानी स्टेम जो होता है वो भी ग्रोइंग रीजन पे ही आता है, ठीक है। अब आगे क्या है बेटा, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या है, मैंने आपको बताया था कि डिवाइडिंग कैपेसिटी अपनी लॉस कर देंगे, वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आर ड्राइव फ्रॉम मेरिस्टेम टिश्यू, है ना। ये परमानेंट टिश्यू होते हैं बेटा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ड्राइव होते हैं, मतलब उसी से बनते हैं। जब ये क्या कर देते हैं, अपनी एबिलिटी को लॉस कर देते हैं, डिवाइडिंग एबिलिटी को लॉस कर देंगे, तो वो कैसे बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा आगे मूव करते हैं। अब इनको क्या है, क्लासीफाई कर दिया गया, किसमें किसमें, दे आर क्लासीफाई सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मैंने आपको बताया था सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल में क्या आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आते हैं, और जो हमारे कॉम्प्लेक्स में आएंगे वो जाइलम और फ्लोएम आएंगे, ठीक है। यहाँ से अपनी प्लांट की बात खत्म हो गई, ठीक है। अब हमसे कोई पूछे व्हाट इज एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू क्या है। एनिमल टिश्यू ऐसे जो टिश्यू जो हमारी बॉडी में पाए जाए, एनिमल की बॉडी में पाए जाए, उसको एनिमल टिश्यू बोलते हैं, है ना। एनिमल टिश्यू आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल हैज बीन गैदर्ड टुगेदर, है ना। मतलब एनिमल टिश्यू जिसमें क्या होता है, सेल जब इकट्ठी हो जाती हैं, है ना, सेल इकट्ठी होकर टिश्यू बनाती हैं, और वो टिश्यू एनिमल के बॉडी में पाया जाए बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, ये एनिमल टिश्यू 4 टाइप के पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, एपिथेलियम, मस्कुलर, है ना, कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल टिश्यू और ब्रेन टिश्यू, ठीक है। तो अब इसमें क्या, टिश्यू जैसे एक आपसे कोई भी पूछ सकता है कि इसकी डिफिनेशन बताऊं, तो टिश्यू हम ऐसे बोल सकते हैं, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ओरिजिन ऑफ टिश्यू आल डिफरेंट। मतलब देखो, जो टिश्यू क्या होता है, सेम ओरिजिन और सेम फंक्शन, ठीक है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कैसे होते हैं, जो सेल बनाएंगी वो टिश्यू बनाएंगी, तो कैसे बनाएंगे, सेम ओरिजिन, क्या हो बेटा, सेम ओरिजिन हो, सेम ओरिजिन हो, और क्या हो बेटा, उसका सेम फंक्शन हो, ठीक है। सेम ओरिजिन सेम फंक्शन, फंक्शन उसका बेटा वेरी कर सकता है, बट उसकी जो ओरिजिन हो, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई हो, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। सारी की सारी सेल में ओरिजिन जब तक सेम है तभी वो जाके टिश्यू बना पाएंगी बेटा, अदरवाइज टिश्यू नहीं बनेगा। और फंक्शन उसका सेम डिफरेंट भी हो सकता है,
ये कोई फिक्स नहीं है कि फंक्शन उसका सेम होना चाहिए, बट फंक्शन में भी डिफरेंट, बट ओरिजिन मस्ट बी सेम। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन एंड ओरिजिन ऑफ टिश्यू आर डिफरेंट, है ना, सारे के सारे ओरिजिन डिफरेंट हो सकती है। पर एपिथेलियम जो है, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू आर द 4 टाइप ऑफ द टिश्यू जो कि हमारी एनिमल की बॉडी में पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया होगा। ये बेटा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में पता चला कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको फुल चैप्टर के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करके अच्छे से बताऊंगा, इससे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी बेटा, ठीक है। सो चलते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में और इंटरेस्टिंग सेशन में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, यू हैव ए नाइस डे।